हेलो हेलो। आवाज आ रही है जी। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है आपको तो आ ही रही है। आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन? ऑनलाइन एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय सिया राम, जय सिया राम प्रशांतपुरी जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री महाकाल। गुड मॉर्निंग आदम। उत्तम। गुड मॉर्निंग नेहा यादव जी। चलो, इंतजार कर ले 5 मिनट या शुरू कर दें? इंतजार कर लें। आज मैं जल्दी आ गया ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अमन कुमार जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो, कितने लोगों ने नोट्स प्रिंट मारे हैं? किसी ने भी नहीं। कितने लोगों ने डाउनलोड किए? ओके। चलो, तो आखिरी पार्ट भी मैंने इसको दे दिया है अभी नीचे। संकल्प को वो चढ़ा दिया है उसने शायद नोट लिंक पे, या फिर चढ़ा देंगे अभी नीचे जाकर वो। मतलब लिंक इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें, स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स तो हैं आपके पास? नए वाले पोर्शन के बस आपको देने हैं, बाकी जो ओल्ड वन है वो तो है आपके पास। तो अपन स्टार्ट ओल्ड से करें कि न्यू से करें? ओल्ड से करें ताकि एक बेस बन जाएगा, फिर फटाफट फटाफट हो जाएगा। ठीक है। कुणाल आया? अच्छा, आज घर से ही पढ़ रहा है क्या वो? कुणाल जी, जय सिया राम। अरे आज आप आए नहीं कुणाल। माही सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। प्रज्ञा श्रीवास्तवा, मॉर्निंग। यश, जय श्री कृष्णा। सिद्धि पवार, ये सिद्धि पवार अपने वाली है ना, चिंगम वाली? ये भी नहीं आई आज घर से ही। क्या पता रास्ते में होंगे, रास्ते में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो कर ही देते हैं लोग कि चेक कर लो, है ना? बड़े चालाक होते हैं बच्चे। तुम लोग आ रहे हो कुणाल, सिद्धि, श्रद्धा? श्रद्धा नलवादे, ये भी इनके साथ वाली है क्या? अरे तो ये सब साथ में होंगे फिर।
हाँ तभी। प्रकाश सर न्यू सर। अरे गुड। न्यू सर। वाई आर न्यू यार न्यू। वैष्णवी। गुड मॉर्निंग वैष्णवी। वैष्णव वी। चलो। तो हम ऐसा ये आ गया एक तो। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, तुम्हारा ही इंतजार था। सिद्धि नहीं सर आज नहीं। अच्छा। आज नहीं आ रहे हैं। आज घर से देखने वाले हैं लोग। कौन नींद डिस्टर्ब करे। ओहो। तो आज घर से ही टाइम पास करता है। चलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आखिरी टुकड़ा बचा था जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने थे। इसकी कॉम्पनसेशन, इसके प्रेजेंटमेंट को लेकर अपन ने रूल्स कुछ डिस्कस कर लिए थे। वो हो चुके हैं। थोड़ा बहुत एक एक टचअप्स, छोटी छोटी सी बातें हैं वो डिस्कस करता है। और वो कहीं ना कहीं बातों बातों में हम कर चुके हैं। मतलब अब इसकी बेसिक तैयारी तब शुरू होगी जब आप एक बार नोट्स पढ़ेंगे। और नोट्स मैं सोच रहा था इसके क्वेश्चंस करवाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन करवाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार इसे गो थ्रू कर लें, एक बार पढ़ लें। तो उसके लिए अगर आप प्रिंट आउट से पढ़ना पसंद करते हैं तो प्रिंट आउट लेकर पढ़ें। क्योंकि उसमें मार्किंग करना इजी रहता है, कहीं कुछ आपको लिखना हो अपनी ज़बान में, या नोटबुक के साथ में जब लेकर बैठोगे तो कुछ ना कुछ लिखने का मन कर जाता है। तो अगर वैसा करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं मोबाइल पे ही देख लूँ तो मोबाइल पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि छोटी सी स्क्रीन होती है, फिर इधर खसकाओ इधर खसकाओ। और थोड़ी देर अगर अपन पढ़ने में उसको समय लगाएं तो अचानक से बंद होता है, फिर लॉक खोलो। तो वो बड़ी हेडेक वाला सिचुएशन। हाँ लैपटॉप हो तो बात अलग है। पर बावजूद उसके कागजों में पढ़ने का जो मजा है वो इस पे तो नहीं है। क्योंकि अपन को अपने वर्किंग, भाई इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसे अगर एक लाइन में खत्म करना है तो वो सिर्फ हम कर सकते हैं खुद। और खुद की जबान में अपन को ऐसे लिखना है कि हमें कैसे याद रहे कि इसके अंदर ये पूरा पैराग्राफ कह क्या रहा है। तो उसके लिए प्रिंट आउट्स लेना मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है। तो उसके प्रिंट आप ले लो। प्रिंट लेके मुश्किल से 25-30 पेज होंगे सब मिला के, जितने मैंने दिए हैं ना सब 25-30 पेज से ज़्यादा नहीं होगा। तो वो जब आपका हो जाएगा तब क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, ताकि तब कम से कम ये तो होगा ना कि यार अगर तब भी आपको नहीं आया तो वो वाकई में प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन अगर सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आपको चीज़ें आती हैं तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बिना पढ़े तो कॉन्फिडेंस ही खराब होगा। क्वेश्चन में इधर बोलूंगा और फिर इधर से आप बैठे रहोगे। फिर मैं आंसर बताऊंगा, आप बोलोगे हाँ यही था। तो ये हाँ यही था तो अपन ने पिछली बार भी तो किया था यार। हर बार यही करेंगे तो हर बार यहीं बैठेंगे, आगे बढ़ना है अपन को। यस। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप लोग जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कल आज प्रिंट आउट ले लें। और कल की डेट में एक बार नज़र मार के ख़त्म कर दें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता समय लग, क्योंकि नोटबुक में भी अपन ने जो भी लिखा है पहले उसे ख़त्म कर लें। आज तो नोटबुक वाला ख़त्म कर लें आप। फिर प्रिंट आउट ले लेंगे तो प्रिंट आउट में से उसको, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज तो आपको या टेक्निकल टर्म्स तो आपको मॉड्यूल से ही पकड़नी है, और मॉड्यूल की लैंग्वेज अपन ने बिल्कुल यूज़ की है इसमें। इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे की है कि जैसे थोड़ा सा इजी हो जाए। कुछ उसमें फालतू बातें थी वो हटा दी हैं अपन ने। तो आपका मॉड्यूल ऑलमोस्ट कवर्ड है। क्योंकि इंस्टीट्यूट की पहली पसंद होती है क्वेश्चन के लिए मॉड्यूल। तो मॉड्यूल से अपन ने लिया है। तो आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप ऐसा करें। अलीशा डिमेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके। सीन क्लियर है। अच्छा। अच्छा अब एक बात बताओ। अगर कोई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट दो तरह के हमने डिस्कस किए, एक बेयरर डॉक्यूमेंट होता है और एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट में क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है, सिर्फ डिलीवर कर देते हैं और ट्रांसफर हो जाता है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एंडोर्स करते हैं। साइन एंड डिलीवर का मतलब क्या है, एंडोर्स एंड डिलीवर करते हैं तो ट्रांसफर होता है। बेयरर जो आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। अब मान लो कि मैंने एंडोर्स तो कर दिया, साइन तो कर दिया, लेकिन आपको डिलीवर नहीं किया। तो क्या नेगोशिएशन हुआ क्या। नेगोशिएशन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। लेकिन मैंने आपको डिलीवर नहीं किया और आपने डिलीवरी ले ली तो। मैंने आपको डिलीवर नहीं किया,
आपने डिलीवरी ले ली, तो नेगोशिएशन वैलिड माना जाएगा क्या? नहीं, ये मेरे हाथ से ही जाना चाहिए, साइन भी मैं करूं, डिलीवर भी मैं करूं। भाई साइन मैंने करके रख दिया और आप चुरा के ले गए, बात तो वही हो गई। अरे इसका मतलब क्या है कि भाई एंडोर्स तो मैंने कर दिया लेकिन डिलीवरी आप ले गए, इसका मतलब क्या है? आप निकले चोर। क्या निकले आप? डॉक्यूमेंट चोर, कागज चोर। तो आपने चुरा लिया, क्या चुरा लिया? इंस्ट्रूमेंट चुरा लिया, वो भी साइन किया हुआ। तो क्या आप होल्डर बन जाओगे? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरे पास एक चेक है, चेक के ऊपर मैंने क्रॉसिंग, क्रॉसिंग समझते हैं अपन? क्रॉसिंग क्या होता है? काउंटर पेमेंट को रोकने के लिए, काउंटर पेमेंट को रोकने के लिए दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस खींच दी जाती है, दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं चेक के साइड में। इसे अपन बोलते हैं रेखांकन बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग हो गया। तो अब ये दो लाइन का मतलब क्या होता है कि हमने बैंक को आदेश दिया है कि हमारे खाते से पैसा खाते में ही जाना चाहिए, कैश मत दे देना किसी को। ये दो लाइन का मतलब ये निर्देश होता है बैंक को, ये डायरेक्शन होता है बैंक को। अब ये दो लाइन होने के बावजूद भी अगर बैंकर ने कैश पेमेंट कर दिए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बैंकर होगा। क्लियर है? तो यहां पे लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर कब होगी? जब उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अपन ने बात किया था कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स करना है आपको। पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया तो बैंकर जिम्मेदार नहीं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया तो बैंकर जिम्मेदार होगा। हाँ जी। अच्छा, मान लो मेरे पास एक चेक है, उसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं हो रखी है। क्रॉसिंग नहीं हो रखी है मतलब काउंटर पेमेंट हो सकता है, और मैंने उसके ऊपर क्या कर रखा है? मैंने उसके ऊपर अपना साइन करके रखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर अपना साइन किया हुआ है। तो ये साइंड चेक है मेरा, ये मैंने अपनी ड्रॉज में रखा और मैं लंच करने गया, लंच करके वापस आया तो चेक गायब, और मुझे लगा मैं कहीं और रख के भूल गया। तो मैंने बैंकर को भी निर्देश नहीं दिए कि मेरा चेक चोरी हो गया है तो आप पेमेंट मत करना, मेरी भी गलती है, लेकिन मैं भूल गया। ये चेक मिल गया किसको? चिन्मय को मिल गया। चिन्मय मान लो कि मेरे ऑफिस में काम करता है, ये कोई डॉक्यूमेंट्स रखने आया और इसने ड्रॉज में डॉक्यूमेंट रखने के लिए ड्रॉज खोली और उसके अंदर चेक दिखा, इसने इधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई भी नहीं, इसने चेक चुपचाप से निकाला और निकाल के ले जाके कैश पेमेंट लेकर चला गया। क्या चिन्मय कैश पेमेंट ले सकता है उस चेक से? यस और नो? अरे ले सकता है, साइन किया हुआ है यार। क्या चिन्मय होल्डर ऑफ चेक मान लिया जाएगा यहां पर? अरे हाँ या हाँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या चिन्मय इस चेक पर पैसे ले सकता है? हाँ। क्या चिन्मय होल्डर ऑफ चेक है? नहीं। फिर से सुनो, क्या चिन्मय इस चेक पर पेमेंट ले सकता है? तो जवाब है यस। लेकिन क्या चिन्मय होल्डर ऑफ चेक है? तो नो। होल्डर कब बनेगा ये? भाई आपको किसी इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बनने के लिए आपको कोई बंद, भाई होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट? आपको अधिकार है। दो बात है, क्या चिन्मय पैसे ले सकता है? तो जवाब है यस। क्या चिन्मय को इस चेक पर पैसे लेने का अधिकार है? नहीं। अगर अधिकार नहीं है, अधिकार तो ट्रांसफर होते हैं ना, अधिकार तो मेरे पास है, उस चेक पर पैसे निकालने का अधिकार मुझे है, ये अधिकार मैं इन्हें दे सकता हूं, चाहूं तो मैं ये चेक इनको दूं, तो मैं दूं तो राइट्स ट्रांसफर होंगे। He can receive the money but he is not having right to receive the money on that particular check. अरे भाई ये उस पर पैसा वसूल कर सकते हैं लेकिन पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने नहीं दिया है ना ये चेक। यस। भाई जैसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, जेब में एक चेक पड़ा था, चेक साइन था, चेक गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला, चेक चीख चीख के गिरा था, अरे मैं गिर गया हूं मुझे तो उठा लो। लेकिन मैंने एक ना सुनी क्योंकि मैंने हेडफोन्स लगा रखे थे और मैं गाना सुन रहा था। कौन सा गाना? मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो मैं तो जाते जाते घर पहुंच गया, घर जाके लेट गया, वो चेक बेचारा मायूस पड़ा रहा। वहां पर फिर कौन मिला उसे? चिन्मय। चिन्मय ने उसे उठाया, साफ किया, पाला पोसा, नहलाया धुलाया और ले जाके बैंक में जमा कर दिया। चेक का अनाथ आश्रम क्या होता है? बैंक होता है भाई।
वो अनाथ चेक को इसने बैंक में दिया तो बैंक वालों ने इसे उसके बदले में कुछ रकम दे दी। तो क्या उस चेक पर इन्हें रकम प्राप्त करने का अधिकार है? वो चेक इन्हें मिला है, इन्होंने चुराया नहीं है। क्या उस चेक पर ये पैसे ले सकते हैं? क्या उस चेक पर पैसे लेने का अधिकार है इन्हें? नहीं है, क्योंकि अधिकार ट्रांसफर किए जाते हैं भाई। तो ये पैसे वसूल कर सकते हैं, लेकिन ये होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएंगे। ये पैसे वसूल होल्डर इन ड्यू कोर्स होएगा। अरे ड्यू कोर्स में कहा चले गए? होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बड़ा ईमानदार आदमी होता है। ये तो चिन्मय को होल्डर इन ड्यू कोर्स कह रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? चिन्मय कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है क्या कभी जीवन में? फिर तो अभी बोल रहे हो आप, अभी आप उसको जानते कितना हो बे? सर मतलब कल क्लास नहीं होगी ना? कल हमारे सेल्फ स्टडी करनी है इस चैप्टर की। कितना शान है। सेल्फ स्टडी मैंने मंडे के लिए बोला है ना, कि कल के लिए बोला है? तो कल क्लास नहीं होगी मतलब? क्योंकि 2-3 घंटे तो देने पड़ेंगे यार। अच्छा फिर ईमानदारी से समय दोगे क्या? तो कल पक्का क्लास नहीं रखेंगे। कितने लोग ईमानदारी से टाइम देंगे? अरे मैंने क्वेश्चन थोड़ी पूछा कि पीछे देखिए किसने बोला। ये आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न था। आदत ही पड़ गई ना। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो देखो किस किसने हाथ खड़ा किया। जवाब तो मुझे भी आता है, पर मेरा अकेला हाथ खड़ा होगा तो साले ने मेरे से ही पूछ लेना है। तो चेक कर रही है, तो अभी भी चेक कर रही है। वाह छोरी वाह। हमारी छोरियां छोरों से कम को नहीं। हाँ हमारा राजस्थान में भी छोरियां घनी तेज, और यहाँ भी घनी तेज छोरियां। छोरियां न माने भाई साहब, न माने छोरियां, न माने। घनी तेज छोरियां। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, होल्डर होगा क्योंकि मालाफाइड इंटेंशन। अरे मालाफाइड इंटेंशन देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बुद्धू बना के चेक दिया, लेकिन दिया आपने, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। मैं क्या हूं? फ्रॉडिया हूं। क्या हूं मैं? फ्रॉडिया हूं। देखो चिन्मय को खुशी हुई। तो मैं जैसे मान लो कि मैं बहुत ज्यादा फ्रॉड करता हूँ। मैं बुद्धू बनाता हूँ और पैसे वसूल कर लेता हूँ। इसको बुद्धू बना, मैंने इसको बोला कि ये गोल्ड की चेन है, गोल्ड की चेन, ये देख 50 तोला, 50 तोला। तो इसे बोला 50 तोला तो नहीं है यार भाई। मैंने कहा अच्छा 2.5 तोला, 3 तोला। तो इसे बोला अच्छा हाँ 3 तोला। मैंने कहा खाली सोना, खाली सोना। जबकि ये क्या है कि वो जो आती है 200-300 रुपए की आती है ना इमिटेटिंग, वो वाली है, एक्चुअल नहीं है। तो फिर इन्होंने बोला कि वाह ये खाली सोना कितने की है? मैंने बोला 50,000 में दे रहा हूँ, 1,30,000 के। इससे बोला वाह 50,000 में मेरे को तो इतना सारा फायदा। इसकी आंखों में डॉलर चमक गया, लालच आ गया। लालची आदमी को मैंने क्या किया, 50,000 रुपए का चेक लिया और इसको दे दिया। अब मैंने जो जो इनसे चेक लिया है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके लिया है, तो फिर मैं होल्डर रहूंगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहूंगा। या फिर कोई इनकोएट इंस्ट्रूमेंट आया मेरे पास, आपने ही मुझे दिया। मतलब होल्डर बनाने के लिए पहले होल्डर तो आप ही बनाओगे मुझे। अब वो ड्यू कोर्स हूं या सिर्फ होल्डर हूं, ये मेरी इंटेंशन तय करेगी। यस। तो आपने मुझे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया कि रकम भर ली हो। मैंने अगर उसमें सही रकम भर ली और बाकी शर्तें संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स। नहीं तो होल्डर तो हूं मैं, चाहे गलत रकम भर लेता हूं उसमें। अरे भाई होल्डर तो कहलाऊंगा चाहे गलत बालाफाइड इंटेंशन हो। लेकिन कोई ट्रांसफर करे तो यहां पर ध्यान रखना कि वो ड्रॉज में रखना भूल जाता है। 2 बार आईपीसीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि वो चेक ना अपना ड्रॉज में रखा, और ड्रॉज में रख के घर गया, और घर से कभी वापस ऑफिस ही नहीं आया, क्योंकि घर पे उसकी बीवी ने उसको इतना मारा कि वो तो मर ही गया। उसकी बीवी उसको बहुत मारती थी, बहुत ज्यादा, बहुत प्रताड़ित करती थी, बहुत ज्यादा पिटाई करती थी बीवी उसकी, बहुत मारती थी बहुत। तो वो क्या है, घर गया तो वो किसी बात पे झगड़ा हो गया था। उससे खाना बनाया था और उसने तारीफ नहीं करी। तो उसने बोला कि आपको मेरे हाथ का बनाया कुछ नहीं अच्छा लगता। उसने बोला नहीं नहीं सब कुछ अच्छा लगता है, आज थोड़ा कम था। कम था, आओ तुम्हें ज्यादा बताती हूँ। तो फिर उसको ऐसे पटक के उसको थोड़ा बहुत पिटाई किया, और ऊपर से कूदी। डब्ल्यू देखती थी? आप डब्ल्यू देखते हैं क्या? हाँ। हाँ तो क्या किया उससे कि साइड में स्टूल लिया, रिंग बना के, और ऊपर से ऐसे करके कूद गई। तो उसने बोला "आ",
उसका पेट, उसका मुंह, कभी वो कभी इधर से इधर भाग रही है, इधर से इधर भाग रही है, और हाथ में से ऐसे मोजा निकाल के और ऐसे ऐसे करके कूदते हैं ना नीचे। कौन करता है वो? रॉक करता है। रॉक, रॉक को देखा है क्या? डिड यू स्मेल द रॉक इज कुकिंग? तो वो आके मारता है। फिर वो जॉन सीना, बुकर टी, सारे सारे दाव लगा दिए उस पे। बुकर टी वाला देखा है? और एंड में फिर उसने क्या किया, अंडरटेकर वाला लगा दिया। उसकी गर्दन दोनों टांग में फंसा के ऐसे करके कट, नेक, नेक ब्रेकर। नेक ब्रेकर देखा है? हाँ, नेक ब्रेकर लगा दिया। उसके बाद उसकी बीवी को लगा कि यार थोड़ी देर में ये लोग भी उठ जाते हैं, पर ये तो उठा ही नहीं। तो 1 घंटे बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया, उठना मेरे को और खेलना है। तो या साली तेरा खेल हो गया, उसका खेल हो गया। तो अब वो मर चुका है। अब वो मर चुका है तो खबर लगी, खबर लगी ऑफिस में। तो क्या होता है कि कोई जैसे किसी बंदे के डेथ होने की खबरें आती है ना, तो सबसे पहले उसके सामान पे लूटपाट चालू हो जाती है। अरे ये तो मेरा है, मैंने दिया था इसको। अरे तो सब उसके ऑफिस में घुसा, वो चेक मिला, किसी को लेके भाग गया। तो क्या वो होल्डर बन गया? नहीं यार, राइट ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है? तो बीवी ऐसी लाजो जो लाजवंती हो, WWE ना देखती हो, ध्यान रखना चिन्मय। नेक ब्रेकर लगाएगी सीधा कट से। चलो, comment on the following statement with reference to the provisions of negotiable instrument act. Once a bearer instrument always bearer. अच्छा, ये इंटर के हो गया तुम? ये 5 मार्क्स का कहाँ से गया? चलो, WWE देखती थी। अच्छा अमन, यू आर अ गर्ल। अरे यार, रोज ऐसे हो रहा है। कल कृष्णा भी एक लड़की निकली थी, देखती थी। अच्छा तो ध्यान रखना बेटा, नेक ब्रेकर मत लगा देना किसी को। सर उसकी बीवी पक्का साबुन वाले ऐड वाली होगी जो कराटे करती थी। अरे बाप रे, साबुन के ऐड में कराटे वाली आती है क्या? अच्छा, चलो। तो आप लोग WWE मत देखना लड़कियों, है ना? ये अच्छी बात नहीं है भाई। इतना भाई, थोड़ा बहुत मारा मारी आना चाहिए, लेकिन इतना मतलब इतना यार, इतना। तो आप थोड़ा भाई, आप थोड़ा कूद कूद के टश ऐसे, एक थोड़ा इतना होना है, मतलब आपकी आंखों में इतनी बात होनी चाहिए, आपकी वाणी में इतना होना चाहिए कि सामने वाले मतलब हाथ हाथ छोड़ने की जरूरत ही ना हो। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन अपने को मारा मारी नहीं करना है ना। मारा मारी करना अच्छी बात थोड़ी है। मारा मारी करने के लिए ये लोग बने हैं ना, ये आपस में लड़ते रहते हैं लड़के लोग, ऐसा करते हैं ना। वैसे अब लड़के लोग भी नहीं करते हैं, सिर्फ हुल तक रह जाते हैं। बताऊं क्या? बताना, बताता हूँ ना। हाँ चल बाहर, हाँ चल। और बाहर जाने के बाद, अरे अभी तो छोड़ रहा हूँ तुझे, तो बाहर क्या को बुलाए रे? आज तेरा लास्ट दिन है। नहीं तू आज, अभी कर, अभी मेरा लास्ट मिनट कर। तुम, तू देख, रुक फोन लगाता हूँ। क्यों भाई, फोन क्यों लगाता हूँ? तू बुलाया ना उसको, अभी उसको छू रहा। मतलब जिगर नहीं है, बातें करा लो दुनिया की, जिगर जीरो, होशियारी हीरो। और जिसको जिसको लड़ाई झगड़े करने होते हैं वो ऐसे बोलता है कि बाहर आना, बताता हूँ, इधर ही सट से मार देता है। फिर वो बोलता है अरे यार, यहाँ सबके भी बाहर चल के मारे यार, अच्छा नहीं लग रहा है लोग। ऐसे ही जब हम पढ़ते थे ना, तो एक लड़का था, होशियारी बहुत दिखाता था। तो एक जो ग्रुप था, गुंडों का ग्रुप था। गुंडे मतलब ऐसे होते हैं ना जो बीकॉम से आए डायरेक्ट, और सिर्फ मस्ती और मारा मारी और उस तरह का ग्रुप था। तो वो जो लड़का होशियारी दिखाता था वो सीए फाउंडेशन से था। तो फाउंडेशन में सब 12th वाले और अपने अपने, और बीकॉम वाले पूरी दुनिया देख के आते हैं, लड़ाई झगड़े करके आते हैं। तो उसने उनके साथ पंगा ले लिया। पंगा ले लिया तो एक ने तो उसको, वो ग्रुप में से एक उसको समझा रहा है, तो उसने बोला तेरे को मैं बताऊंगा, ये करूँ। तो दूसरे ने उसको थप्पड़ मार दिया, चुप बैठ गया थोड़ी देर के लिए। अगले दिन किसी को फोन करके बुलाया और फिर बोलता है कि आज तो देख। तो उससे बोला एक काम कर, यही मार खानी है,
कि बाहर चलना है। उसने बताया क्या बोला, देख ले तेरे हिसाब से। मानना तो ये लड़ाई झगड़े भी पता है ये स्टूडेंट लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन इससे पता है इतना नुकसान होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप मैंने आपको शायद बताया था एक बार पहले भी कि आपके शरीर में सबसे कीमती चीज क्या है, आपका दिमाग। सबसे कीमती चीज दिमाग। और वो दिमाग, अच्छा, और झगड़ा होता है तो झगड़ा सेम डे अपन सेटल करते ही नहीं है, अपन बोलते कल बताता हूँ। ठीक है। और कल तक क्या है कि अपन सोचते रहता है कि उसके साथ कुछ तो करना है, और ऐसा होता है। अपन अपने यार दोस्त, बाहर के यार दोस्त का जुगाड़ करते हैं, कोई बिजी है, कोई नहीं है, कोई क्या है, कोई क्या नहीं है। तो अपन ने उस आदमी को 24 घंटे दे दिए जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसे हम कल बताने वाले हैं। अपना पूरा दिमाग उसमें लगा हुआ है, अपनी इतनी इंपॉर्टेंट स्टडी ये वो सब छोड़ के अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस आदमी को समय दे रहे हैं, अपन पूरा टाइम उसको दे रहे हैं, सारा समय तो यहीं से दिया जाता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, फिर अगले दिन मान लो वो नहीं आया तो और 24 घंटे इंतजार, और 24 घंटे हमने उस आदमी को दिया जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जब वो 4 लोगों के साथ आया तो अब हम सोच रहे हैं बच के कैसे निकलूं, क्योंकि आज मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन मैं इसे देख लूंगा। अगर उसने जरा सी भी हुल दे दी ना आपको, तो अगले 24 घंटे फिर उसको सोच रहे हैं कि यार अब तो इसको नहीं छोड़ूंगा। तो कोशिश करें कि झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। मतलब क्या है कि आपकी जबान ही झगड़े का मुख्य कारण होती है। जबान अगर आपकी कंट्रोल में चलती है तो झगड़े नहीं होते हैं। अपने काम से काम रखो, आओ जाओ। अभी जैसे क्या है कि जैसे हमने हमारा नवंबर अटेम्प्ट होता ना तो मैं बोलता यार खूब लड़ो, लेकिन मई सिर पे है, तो अभी आप बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी भी तरह का कोई भी ऐसा पक्ष जिसको आप समय दें दिमाग से, चाहे वो प्यार इश्क मोहब्बत हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अब समय नहीं है अपने पास। बात पकड़ में आ रही है? तो थोड़ा सा कोशिश करें, अगर अभी भी किसी के लिए अपने दिमाग में कुछ द्वेष होता है ना, तो उसको किनारे करो कि यार एग्जाम के बाद देखेंगे, अभी नहीं सोचना उसके बारे में। क्यों सोचना है यार? सोचना उसके बारे में है जिसने हमें इतने सारे पैसे खर्च करके यहां भेजा है, और वो समय उनको देना है अपन को। उनको क्या ही दे सकते हो आप, पैसे तो लौटा ही नहीं सकते आप आने वाले 4 साल तक। एक रिजल्ट दे सकते हो, रिजल्ट की कितनी खुशी होती होगी सोचो उनको, पगला जाएंगे आपका पॉजिटिव रिजल्ट देख के। तो कोशिश करें कि जो वहां पे अपना समय खराब करते हैं ना अपन इन चीजों को लेकर, तो इन चीजों से अभी हट जाओ। मैं तो बिल्कुल इसके पक्षधर हूं कि सब कुछ होना चाहिए जीवन में, सब कुछ, लेकिन समय के साथ। जैसे ही इंटर में आओगे ना यार, खूब लड़ाई झगड़ा करो, खूब स्टार्ट, मस्त प्यार इश्क मोहब्बत, घूमो, अफेयर चलाओ, चलेगा, एक समय दो। लेकिन शिक्षा का समय शिक्षा का, और बाकी जो है मतलब आप क्लास के टाइम को अगर किसी और को दे रहे हो तो वो फिर गद्दारी है उस उन पैसों के साथ जो बड़ी मेहनत के साथ बेचारे बंदे ने कमा के आपके लिए दिए हैं। और जिनके इकलौते बच्चे हैं वो लोग यहाँ पर आप बैठे हो इस उम्र में, वो सारे काम जो आपको करने चाहिए मम्मी डैडी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यार इसको नहीं छेड़ना, इसको इसका बन जाए भविष्य। तो यार इससे बड़ा त्याग क्या होगा? और इसके बदले में आप उन्हें दे क्या सकते हो? कुछ पैसे, 1 रुपया नहीं दे सकते आने वाले 4 साल तक, सिर्फ रिजल्ट। तो थोड़ा सा उस चीज को ना एक पॉजिटिव साइड में लेकर चलो। हमारी भी तो जिंदगी है, बिल्कुल जियो, लेकिन मैनेज करके। अगर क्लास है तो क्लास का टाइम है, अगर बाहर है दोस्तों के साथ तो बिल्कुल दोस्तों का टाइम है, फिर क्लास के बारे में नहीं सोचने का। 6 लोग मान लो पिक्चर देखने जा रहे हैं आपके दोस्त, आप भी चले जाओ। क्लास बंक कर रहे हैं, आप भी कर जाओ। क्योंकि अगर आप बंक नहीं करोगे तो इधर बैठ के वो सोचते रहोगे कि यार वो तो मजे कर रहे होंगे, मैं भी चले जाता। तो अगर दिमाग वहां है तो यार तुम भी वहीं होना चाहिए। तो चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और अभी बिल्कुल टाइम नहीं है अपने पास कि अपन कहीं और। एक बार आ जाओ, फिर जीवन जीने की कला सीखेंगे अपन इंटर में, लेकिन अभी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते अपन, राइट? क्या लिखा है भाई? हाँ झा जी, रोशन, मैंने पढ़ लिया आपका क्वेश्चन। ओके, होल्डर समझ में आ गया आपको ये? अच्छा एक बात बताओ, जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी डिलीवरी आपने पढ़ा था उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में,
डिलीवरी दो तीन तरह की पड़ी होगी। एक होता है फिजिकल डिलीवरी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब जैसे घर की चाबियां आपको दे दी तो घर आपके नाम, गाड़ी की चाबियां आपको दे दी तो गाड़ी आपके नाम। तो गोडाउन की चाबी दे दी तो माल वहां से ले सकता है, कहने का अर्थ वही है। अगर गाड़ी की चाबी दे दी तो आपके नाम पे तो डॉक्यूमेंट, अरे यार प्रैक्टिकली सोच, साइन एंड डिलीवरी होता है। तो साइन तो अपन मान के चल रहे कि साइन तो हो गया, अब बात है डिलीवरी की। नहीं समझे? नहीं समझे? भाई साइन एंड डिलीवरी से कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होता है तो सिग्नेचर हमने कर दिया। अब बात करें अगर अपन सिर्फ डिलीवरी की, तो अगर गाड़ी की चाबियां मैंने आपको दे दी तो गाड़ी डिलीवर हो गई कि गाड़ी आपके सिर पे रखनी पड़ेगी मुझे ले जाके कि ले? तो सिंबॉलिक डिलीवरी ये कह रहा हूं मैं, ये चीज बोल रहा हूं। तो अगर जैसे मैंने आपके घर आपके नाम किया तो घर के कागज पे साइन करूंगा, आपको डिलीवर कैसे करूंगा? घर की चाबियां दे दी, डिलीवर हो गया यार। सिंबॉलिक टाइप होता है ना कुछ है। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? जो बोलोगे वो सही होगा, बस सही बोलना है आपको। भाई ऑटो राइट नहीं है, वो मैंने इंटेंशनली लिखा है। इंटेंशनली क्या लिख दिया तूने? सर मेरी गाली के बच्चे तो एक दूसरे में कहते हैं आजा लड़ ले मुझसे। ओके, तुम्हारा अगर चांटा घुमा गए सालों को। वो बोल रही है कि मेरी गली के बच्चे तो बोलते हैं कि आजा लड़ ले मुझसे। वो तो स्ट्रांग है, घुमा के चांटा मारा कर। गोड्डे नीचे धर लिया कर, गोड्डे नीचे ऐसे पकड़ के, ऐसे घुटने के नीचे। अच्छा, हाँ वही गली के लड़के कह रहे हैं लड़ ले मुझसे। आ फिर आ, तेरे को बताता है, हरियाणा की होगी तू पक्का। हरियाणा वाले कुश्ती वाले होते हैं ज्यादा, है ना? हरियाणा वाले कुश्ती वाले होते हैं ना। चलो, तो मैं क्वेश्चन पूछा था ना कुछ। हाँ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? पढ़ा है ना तुमने सेल्स ऑफ गुड्स में, बहन कोमल, पूजा, पूजा, कोमल। कोई भी चीज को प्रॉपर उसमें देना। यस, हाँ चिन्मय क्या होता है? ये कंस्ट्रक्टिव कुछ आइडिया है क्या? सबसे अच्छा जवाब होगा आपका नो आइडिया, मैं तुरंत शिफ्ट हो जाऊंगा। चिन्मय, नो आइडिया, गुड। यस, हर्षदा। किसी थर्ड पार्टी के सुपुर्द कर दिया है और वहां से ले लियो, ऐसा होता है ना। भाई जैसे मान लो मैंने 10,000 किलो माल इनको भेजा, 10,000 किलो। इसने बोला मेरे को तो 6 ही चाहिए था, इतना ज्यादा क्यों भेज दिया? मैंने कहा ओहो हो मिस्टेक हो गई, इनको चाहिए था 4 किलो। मैंने कहा काम कर वहां से उठा लियो। दिस इज कंस्ट्रक्टिव। यूं यूं, डायरेक्ट यूं, कंस्ट्रक्टिव यूं यूं। अरे हाँ, अरे पढ़ा है या पढ़ा है? हाँ, तो ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव। अच्छा मान लो कि जैसे मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में माल डिलीवर कर रहा हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैं आपको 5,000 यूनिट्स कर रहा हूँ, तो मैंने 2,000 किया, फिर 2,000 किया, फिर 1,000 किया, इन पार्ट डिलीवरी चलता है। यस yes? ऐसे ही मैं आपको प्रोमिसरी नोट दे रहा हूँ, तो आधा मैंने फाड़ के आपको दे दिया, और आधा बोला कि जब तेरे को पेमेंट करनी होगी ना तो मेरे पास लाना, अपन इसे मिलाएंगे, और मिलाने के बाद देखेंगे। और फिर उसके बाद में क्या ये फटा हुआ चलेगा क्या? आधा टुकड़ा चलेगा कि आधा पीस तुम रखो आधा मैं रखूं? कुछ तुम जियो कुछ मैं, तो ऐसे कोई भी जी पाएगा क्या? नहीं, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी होती है तो फुल डिलीवरी होती है, ऐसे आधी आधी वादी नहीं होती है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है खुद से, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। दिख रहा है बराबर? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? चलो, आपको आंसर करना है, अपनी नोटबुक में आंसर लिखने हैं, सिर्फ ए बी सी डी ऐसे करके। हर थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन को ऊपर करूंगा, आपको आपकी नोटबुक में सिर्फ आंसर लिखना है। आपका जवाब ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए। 1 से 10 क्वेश्चन हैं, 10, ये 10 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको मैं आप चाहोगे तो आज जल्दी भी छोड़ सकते हैं। चाहोगे क्या? नहीं? अच्छा, क्या बोले? नहीं? ओके।
अब अमन कुमार ने बोला है कि सर मैं लड़का हूँ। ये तो है क्या वे? अमन कुमार भाई, तुझे प्रूव क्यों करना पड़ रहा है कि तू लड़का है? अरे इसने पहले ऐसा बोल दिया था कि आई एम अ गर्ल, इसने बोला था, क्या मालूम किसने। अच्छा, फिर वो टाइपिंग एरर हो गया होगा इससे। मैं करता हूँ की जगह करती हूँ, तो मुझे लगा कि वही है। सॉरी भाई। मैं लड़का हूँ, हाँ हाँ, तुम लड़के हो भाई, लड़के हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अमन कुमार इज ए लड़का। अमन कुमार इज अ बॉय। संस्कृति इज अ गर्ल। कृष्णा इज अ गर्ल। तुम संस्कृति हो? अरे किया क्वेश्चन ऊपर करूँ? चलो। कलाकार। स्क्रॉल अप। अच्छा हाँ, आपने नहीं बोला, किसी और ने बोला होगा। रुको मैं चेक करता हूँ। अरे अमन कुमार, आपने ही बोला था डब्ल्यू डब्ल्यू देखती थी जबी, तो फिर वो आप देखता की जगह देखती, गलती हो गई अब। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, शाबाश। नेक्स्ट। अरे अभी चालू है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। कलाकार फैमिली मेरी। टरररी ररी 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 ररी। यस। आगे बढ़े। ओके। ये शीट आपको लेक्चर के नीचे लिंक में मिल जाएगी। अगर अभी संकल्प ने नहीं लगाई होगी तो मैंने उसको सुबह आते ही दे दिए हैं, तो मैं बोल दूंगा, उसको लगा देगा वो। नेक्स्ट।
हुआ क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको सेल्फ चेक करना है कितना सही कितना गलत। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Endorsement, a negotiable instrument is an instrument which is freely transferable from one person to another by endorse and delivery। बी, कितने लोग का बी था? आपका नहीं था, बस सही, आपका भी नहीं था। ओके, सिंपल डिलीवरी से कैसे होगा बताओ? ऐसे कैसे देंगे? एंडोर्स बिना साइन किए कैसे दोगे आप? बिना साइन किए दे दोगे चलेगा क्या? अपने तो नेगोशिएबल तीन ही है ना, प्रोमिसरी नोट है, चेक है और ये है, तो साइन तो करना पड़ेगा अपना, नहीं करना पड़ेगा? ओके, नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग एंड कैन नॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कि प्रोमिसरी नोट है, उसे अपन कुछ भी मान सकते हैं, तो ये याद है कुछ? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड, कितने लोग का बी आंसर था? सबका था? वाह यार। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए ओ ऑल ऑफ अबव। अरे अब भी बात कर लिया इसके चक्कर में। हाउ मेनी पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? देयर आर टू पार्टीज और थ्री और फोर और फाइव। थ्री पार्टीज कौन कौन होती हैं? एक वर होता है, एक वी होती है और एक ई होता है, पी। वेरी गुड, कितने लोग का बी था? सही है यार, अपन लोग को ये आने चाहिए, अपन तो आंख बंद करके पास हो जाए लॉ में, अगर ये आ जाए तो, है ना? मतलब पूरे में से पूरे ला सकते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमा इवन नॉट आइडेंटिफाइड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोविजन आर एप्लीकेबल? किन किन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं? हुंडीज पर तो नहीं होते हैं, ट्रेजरी, अरे यार सीधी सी बात है, उन तीन पे होते हैं, बाकी पे नहीं होते हैं। तो वो तीन क्या है? चेक के वो है, तो ये ऑल ऑफ अबो आ गया। कितने लोग का जवाब डी था इसका? हाँ, हाँ, कितने लोग का जवाब डी था? कितने लोग का कुछ और जवाब था? वो क्या था? सी, बियरर डिवेंचर्स। तो हुंडी ट्रेज अपन ने पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म किया। अरे हाँ, क्या अपन ने ट्रेजरी बिल्स या डिवेंचर्स या हुंडीज के बारे में कोई चर्चा की, प्रोविजन की? नहीं की। हुंडी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और तब ये डिस्कस किया था कि क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं इसलिए नेगोशिएबल नहीं लगता। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि पूरे देश में एक नियम कायदे कानून हो तो नेगोशिएबल बना, ऐसा अपन ने डिस्कस किया था शायद। हुंडीज के ऊपर अपन ने चर्चा की थी, तब ये कहा था कि देसी भाषा में लिखे जाते हैं, पंजाब में अलग नियम होते हैं, कर्नाटका में अलग नियम होते हैं, महाराष्ट्र में अलग होते हैं, तो एक रूपता नहीं होती। तो एक रूपता लाने के लिए, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना, और फिर उसमें ये इन्हीं हुंडी में से जो वचन पत्र हैं उन्हें प्रोमिसरी नोट कह दिया, बाकी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पर हुंडी पर तो नहीं लग रहा ना? यस। तो जब इन तीनों का किसी का नाम ही नहीं लिया, तो अपन को सोचना नहीं है, अपन को ये सोचना है कि यार ये इस बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। जब चर्चा ही नहीं हुई तो फिर ऑल ऑफ अबव। यस, ओके। विच इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इसका क्या जवाब है? कितने लोग का बी के अलावा बी आंसर है? कितने लोग का बी के अलावा कुछ और आंसर है? क्या आंसर है आपका? ए, सी। आपका क्या आंसर है? आपके पीछे आपका डी है। स्टाम्प तो होना चाहिए ना यार, स्टाम्प टिकट तो लगी होनी चाहिए। बिना स्टाम्प टिकट के वैल्यू, वो इसका वैल्यू कैसे होगा? अपन ने पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म कर दिया स्टाम्प टिकट के ऊपर बात करते करते।
कि सूट फाइल कैसे करोगे। अपन ने कोर्ट की भी चर्चा की कि कोर्ट क्यों आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि आपने स्टाम्प टिकट पे किया है, तो स्टाम्प टिकट तो ना। भाई ये यहाँ पर जो बी आंसर है ये मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है यार। इट मस्ट कंटेन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। अरे भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस टू पे कहां से आया? ऑर्डर टू पे है। अगर इस तरह की मिस्टेक्स आपसे हो रही है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये तो अंडरस्टैंडिंग की है ना। भाई मैं आपको आंसर राइटिंग पे लेके चल सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग तो आपको ही करनी है। अब यहां पे जिनसे मिस्टेक हुआ है ना क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को लेकर हुआ है, तो इसके लिए क्या चाहिए अपन को? कागज चाहिए। कागज आपके पास हैं तो कल का आप लेक्चर बिल्कुल 100% अब हम नहीं रख रहे हैं। कल के लिए पहले आप उसको गो थ्रू करें, ठीक है। ऐसा होगा कि जिनकी बहुत ज्यादा कमजोर है रीडिंग, उनको भी 60% समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे तब। और जिनका ठीक ठाक एवरेज है उनको आई गेस कि 100% आना चाहिए। 90 पकड़ लो, कुछ तो रह ही जाता है, कोई चीज तो ऐसी होती है जो डाउट छोड़ ही जाती है, बट ठीक है। मेरा सही था 6B। अरे वाह यार हेमंत, हर किसी में वो बात नहीं होती जो तुम में है। उसका सही था भाई। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है? कौन सा वाला? कितने लोग का जवाब है ए? हाथ खड़ा करो। ए, एक का भी नहीं। कितने लोग का जवाब है बी? कितने लोग का जवाब है सी? कितने लोग का जवाब है डी? यार ऐसे थोड़ी होता है, सबका सही कैसे हो सकता है? ए क्या बोला है? मेड इन इंडिया, पेबल इन इंडिया। आगे देखना ही नहीं है। मेड इन इंडिया, पेबल इन इंडिया, आगे देखना ही नहीं है। मेड इन इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया, आगे देखना है। ड्रॉन अपॉन रेसिडेंट इन इंडिया, आगे देखना ही नहीं है। अब आगे देखना ही नहीं है, तो अब जो है वही सही है। मेड इन इंडिया, पेमेंट भी आउटसाइड इंडिया, और ड्रॉन ऑन आउटसाइड वाला बंदा है ऑफ इंडिया। यस। तो मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छे से बैठ गया। वाह यार बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नेको इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रीटेड आइदर पीएन और बोई इज नॉन एज। कितने लोग बोलते हैं सी? सही जवाब है। कितने लोग का कुछ और जवाब है? बी। बी इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। अरे बहन यही क्वेश्चन ऊपर था, ऊपर से ही देखिए आई, नीचे कहां फैल गई। और किस किस का जवाब एम्बिगस नहीं था ये ईमानदारी से बताओ। किस किस का जवाब बी नहीं था? 1 2 3 4 5। आप 5 लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। 5 लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। देखो एम्बिगस, ये आपका क्या जवाब था? ओके आप बैठो। आपका क्या आंसर था? सी, डी था। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन क्यों बोल, मतलब क्या सोच के फॉरेन आपने बोला? खुश होगा, शाबाशी देगा? मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉरेन वाला कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। इनलैंड फॉरेन वाला अलग होता है। यहाँ पे क्या बोला है? प्रोमिसरी नोट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। जब हमको समझ नहीं आ रहा तो हम एम्बिगस बोलते हैं। यही ऊपर क्वेश्चन करके आए अपन, ऊपर में सही था, तो इधर कैसे गलत हो गया यही तो पूछ रहा हूं मैं। बैठो। यस। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ऊपर भी सेम था कि ऊपर ये कर दिया तो बार बार यही क्यों करूं? अभी दूसरे को भी मौका देती हूँ, इस बार इनकोएट को दे दिया। अच्छा अच्छा, ऊपर भी गलत किया था। ओके गुड। बैठो। इनकोएट और इनकोएट क्या होता है? और एम्बिगस क्या होता है? तो जो ये तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था ना, तो फिर अरे तो एम्बिगस होना चाहिए था ना। अरे तो बहन इसमें इनकम्प्लीट कहाँ है? नेगोशिएबल विच कैन बी ट्रीटेड एज प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी समझ में आया? नहीं होना चाहिए था कंफ्यूजन। देखो मेरे बताने के बाद अगर समझ में आया तो एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा, वहां पे डायरेक्ट कागज होंगे, तो आपको अपने लेवल पे ही समझ के और जवाब देना होगा।
आप क्वेश्चन से पूछोगे समझा ना, मेरे को नहीं आ रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं तुम, पहले तो आवाज आती थी अब नहीं आ रही है, नहीं आएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी, सिर्फ अकेले, फक्त अकेली, तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा ए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड और फॉरेन आपने अच्छे से समझा था, तो यहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफिक, थोड़ा ठहराव लाया करो क्वेश्चन करने से पहले, थोड़ा ठहराव। हाँ जी, क्वेश्चन रीड ही नहीं किया था, हाँ शानी बन गई है, इसको पता है जो भी बोलूंगी इज्जत तो खराब करेगा ये, इसलिए क्वेश्चन रीड नहीं करा मैंने, बैठ जा। बड़ी चालाक है, बड़ी लड़कियां चालाक होती हैं, लड़के सीधे होते हैं क्या, भयंकर की नॉर्मल, भयानक सीधे होते हैं, एक्सट्रीम हरामखोर होते हैं, हरामखोर होते क्या लड़के, नालायक होते हैं, नहीं नहीं लायक तो होते हैं यार वो, कुछ किसी के तो लायक होते हैं। चलो, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय, डिलीवरी से, एंडोर्समेंट से, एंडोर्समेंट एंड, ये वापस से रिपीट हो गया क्या, तो क्वेश्चन नंबर 10, कितने लोग का जवाब सी के अलावा कुछ और है, कितने लोग का जवाब सी के अलावा कुछ और है, कितने लोग का जवाब सी है, वेरी गुड। ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पीछे के, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मॉड्यूल आपको नहीं छूना है, तो फिर अगर ये क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने मॉड्यूल के पीछे के सारे क्वेश्चन उठा के ले लिया नोट्स के लास्ट में, तो मॉड्यूल का क्वेश्चन भी कवर कर लिया अपन ने। अब एक बात बताओ, कोई लेवल है क्या, ये लेवल आसान लगेगा, ये लेवल टफ लगेगा, कारण कहानी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर है। अगर आपको समझ में आ गई हैं चीजें, तो कितना आपने फट 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 फटाफट अपने आंसर किया, लेकिन जहां पे आप फंसे वहां पे आपने गलत ही लिखा, यस। तो अच्छा, ये क्वेश्चन का सिर्फ आपको आंसर देना है, लिखना नहीं है, आपको अपनी कॉपी के अंदर एक लाइन के अंदर इसका जवाब लिख लेना है, पॉइंट में, शॉर्ट पॉइंट में कमेंट लिखना है सिर्फ, आपको पूरा आंसर ड्राफ्ट नहीं करना है, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो मैं आपको अभी सिखाना बाकी है, ठीक है। आपको सिर्फ कमेंट लिखना है कि इसमें आप क्या डिसीजन लेंगे, आप जज साहब है, आपको डिसाइड करना है। कॉपी खोल लें, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर कमेंट लिखे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपके पास कितने मिनट हैं, आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर इसे पढ़ना है, समझना है और कमेंट लिख देना है। पढ़ चुके क्वेश्चन, ओके अब सुनो क्वेश्चन। एम ने एक चेक लिखा 2 लाख रुपए का, जो एन के लिए था, सब्सिक्वेंटली डिलीवर टू हिम, उसने एन को डिलीवर कर दिया, एम ने चेक डिलीवर कर दिया एन को, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ चेक एन एंडोर्स द सेम टू सी, और उसने अपने सेफ लॉकर में रख दिया, उसके बाद एन मर गया और पी को चेक मिल गया सेफ लॉकर से, तो डज दिस अमाउंट टू एंडोर्स, उसको चेक मिल गया है, तो क्या ये एंडोर्समेंट मान लिया जाएगा, नहीं। अपन ने बात किया था ना कि अगर वो लॉकर से चुरा लेता है, उसको मिल जाता है, तो साइन एंड डिलीवरी चाहिए, तो डिलीवरी इज मस्ट। अब इसका जवाब लिखेंगे कैसे, वो लिखना जब सीखेंगे तब, लेकिन पहला सवाल तो ये कि आपको जवाब आना तो चाहिए। अरे लिखोगे क्या बाबा जी का तंबूरा, जब आपको जवाब ही नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको खुद को समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, भोले बाबा, भोलेनाथ, भोला मेरे पगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी करो, ये देखो जरा, भोलेनाथ सुरेंद्र ऑफेंस, देखो इतनी जल्दी पढ़ लिया मैंने, आप भी पढ़ो। आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूं, आपको जवाब देना है।
ये चीटिंग कर रहे हो तुम, ये चीटिंग कर रहे हो तुम, ये बदमाशी है। ये जो मैं बताऊं अभी सबको बता दो, क्या तुम क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहा है कि मॉड्यूल के पीछे, मैंने बोला ना कि मॉड्यूल के पीछे है, तो मॉड्यूल के पीछे आंसर खोल के देख रहा है, और फिर ये आंसर करेगा तो इसका आंसर तो फिर अपन लोग को बता थोड़ी आएगा भाई, एकदम जेन्युइन कंपटीशन होना चाहिए, है ना? तो इसका आंसर अपन कंसीडर नहीं करेंगे अब, ठीक है? लेकिन अगले क्वेश्चन में इसका आंसर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये बेचारा खोला ही था और मैंने पकड़ लिया इसको, ऐसे हुआ ना? अच्छा, पहले से खोल के बैठा था क्या? अच्छा, तभी इसके सारे आंसर सही हैं। क्वेश्चन को समझना आपको है, और आपको अपनी कॉपी में एक कमेंट लिख देना है, सेक्शन चाहिए सेक्शन लिखो, एक लाइन में लिख दो आंसर, जो समझ में आता है आपको वो लिख दो। पूरा जो आंसर फ्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो आपका ये बहाना भी तो मैं चेक कर लूँ कि मुझे लिखना नहीं आता, आपको समझना तो आता है, तो मैं सिर्फ आपकी समझ को चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, ऑनलाइन जनता में आपसे बात कर लेता हूँ। प्रज्ञा श्रीवास्तव सर, मेरा ऑल आंसर सही है। अरे वाह प्रज्ञा, वाह प्रज्ञा, गजब, बहुत अच्छे। अमन भाई 10 में से 10 ठीक है, बहुत अच्छे। अमन तुम भी क्या बताए यार, हमारे एक दोस्त की तरह बैठे हो। एक दोस्त हमारा यहाँ पे, उसके भी 10 के 10 सही है। तुमने आंसर बिना देखे किए थे या देख के किए थे? चिन्मय नहीं देखा था, ओके। हाँ भाई, हमारे यहाँ पे भी चिन्मय है, उसको भी 10 में से 10 ठीक था। एक गलत था आपको, ओके। कौन सा वाला गलत था आपका? फर्स्ट वाले गलत था, अच्छा। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक। प्रकाश यादव, प्रकाश यादव सर, क्या लॉ पूरा रटना पड़ेगा? यार ये तो तुम्हें तय करना है, ये तो तुम्हें तय करना है। पर्ची भी बना सकते हो भाई, भाई जैसे याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा तो क्या करो भाई, पर्ची बना लो। ऐसे पर्ची समझते हो, क्या बोलते हो इधर फर रहे, क्या बोलते हो आप? नहीं, चीटिंग के लिए पर्चियां बनाते हैं ना, चीट, सिट्टिया, सिट्टे, स्पेलिंग बोलो। CHITY, चिट्टे, चिट्टे बना लो चिट्टे, ये चिट्टे वाला चिट्टा, वो भी मैं बना के दे दूं? फिर तुम उसकी फोटो कॉपी कराओगे, और घोड़ी भी मैं ही चढ़ जाऊंगा तेरी जगह। तेरी शादी होगी तो इसकी जगह घोड़ी भी मैं ही चढ़ जाऊंगा। हाँ, बड़ा आया, सब कुछ हमसे करवा ले। प्रकाश सर स्टॉप, 1/3 का आंसर, यस, सही बोल रहे हो। रोशन, रोशन सही है आपका जवाब, रिया जी सही जवाब है, रोशन सही जवाब है, प्रकाश जी बिल्कुल ठीक है, अमन कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है, यस। मैं ऐसा मान के चलूं आप कर चुके हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कोमल, किस बारे में कह रहा है? उसने चेक दिया उसको? सेक्शन 138 को लेकर है, कोमल कह रही है कि भाई यहां से सुरेंद्र को उसने चेक लिख के दिया, भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ड्रू चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र, आफ्टर हैविंग इश्यू द चेक भोलेनाथ रिक्वेस्टेड सुरेंद्र, सुरेंद्र से रिक्वेस्ट किया कि भाई तू चेक मत लगा, स्टॉप पेमेंट के आदेश भी दे दिए।
एंड गेव ए स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट टू बैंक, मतलब इसको भी मना कर दिया और बैंक को भी मना कर दिया। तो बताओ क्या भोले ने कुछ गड़बड़ किया? गड़बड़ तो क्या किया यार उसने, गड़बड़ तो उसी दिन कर दिया था जब चेक लिख के दिया और उसके खाते में सफिशिएंट फंड्स नहीं थे। तो स्टॉप पेमेंट को इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स माना जाएगा सेक्शन 138 के अंदर। यस। अब प्रोसीजर अगर चाहो तो बता सकते हो आप कि 30 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 30 दिनों के अंदर वो उसको सूचना देगा। सूचना मिलने के, नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर सुरेंद्र भोलेनाथ को पेमेंट क्लियर करना है, अदरवाइज उसके पास 1 महीने का टाइम है, कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो 2 साल तक की सजा या दुगने अमाउंट तक जुर्माना या दोनों से आपको नवाजा जाएगा, इज्जत बख्शी जाएगी आपको। ये अपन ने 10वां 8वां 9वां जो भी अपना था ऑब्जेक्टिव उसमें भी था ये पनिशमेंट। यस। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और चेक बाउंस होने पर तो क्वेश्चन आएगा ही, और चेक बाउंस होने पर जो क्वेश्चन आता है तो उसका एक आंसर तो मैं आपको फ्रेम करवा दूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर मैंने आपको 100 जवाब लिखवाए वहां क्वेश्चन नंबर 101 आएगा। अगर अपन ने 200 क्वेश्चन लिखवाए तो वहां 201 आएगा। भाई वहां क्वेश्चन तो नया आएगा, तो क्वेश्चन समझना तो आपको ही पड़ेगा उधर। ठीक है। टेक्निक अपन रख सकते हैं कि यार ये पैराग्राफ तो लिखना ही है, ये 2 लाइन तो लिखनी है, इसके बाद आंसर करना है। लेकिन आपको बात समझ में आ रही है कि समझना आपको क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ये मॉड्यूल के हैं चारों क्वेश्चन, और इनके आंसर्स आपको मॉड्यूल के पीछे मिल जाएंगे, तो आप जाके जांच कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसलिए मैं इसको अपन नहीं लिख रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन शीट दूंगा ना, तो वहां अपन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो और आंसर करना है, रुकना है, सोचना है, पढ़ना है, फिर जवाब देना है। भोला मेरे Rama executes a promise note in the following: I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months. Whether the promise note is valid or not. Yes. क्या बोल रही पब्लिक? रामा एग्जीक्यूट ए प्रोमिसरी नोट इन द फॉलोइंग फॉर्म। यस। मैं पूछता हूं आपसे, हाँ तुम वाले तुम। यस। वैलिड है? यस। चिन्मय वैलिड है? यस वैलिड है। किसको दे रहा है ये? आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ रुपी 10,000 आफ्टर 3 मंथ्स, किसको दे रहा है? अरे किसको दे रहा है? पता ही नहीं है, मतलब बेरर को दे रहा है। अब प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर इज वैलिड और इनवैलिड? तो इनवैलिड होगा ना। अरे पे मस्ट बी सर्टेन लिखा था, नहीं लिखा था? फैल गए ना? बात समझ में आ रही है? अरे भाई यहां पर हमने क्या लिखा था? पे मस्ट बी सर्टन। ये क्यों लिखा था? क्योंकि प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता, या यूं कहें इनवैलिड होता है। क्यों इनवैलिड होता है? क्योंकि आरबीआई ने बोला है इसके लिए हम निकालेंगे करेंसी नोट्स। इस पॉइंट के ऊपर तो मैंने 2 बार आपसे पैसे ले लेके दिखाया। प्रोमिसरी नोट की कुछ शर्तें थी, सर्टेन में एन भी आता है, मैं चेक कर रहा था। अरे भाई यहां पे क्या बोला है कि आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ 10,000 आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने बाद मैं आपको 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं। ये तो नोट पे भी लिखा होता है, लेकिन किससे दे रहे हो? नाम लिखा है क्या किसी का? नहीं लिखा। तो जितना आपको पता होता है इंस्टीट्यूट उतना आपको दिखा देती है, और जहां उसको खेलना होता है वो खेल जाती है। अभी मेजॉरिटी लगभग सभी का गलत था। यस। और जब सब एग्जाम देकर बाहर आएंगे तो जब आपस में बात करेंगे तो सबका सही लगेगा। तूने भी ये किया, मैंने भी ये किया, सही है यार। 4 + 4 देख, 4 तो यहां से आ जाएंगे, 4 यहाँ से आ जाएंगे, और यहाँ से मेरे 2 कट गया और मेरे से सिली मिस्टेक हो गया, माय गॉड। तो ठीक है, 2 यहाँ से आ जाएंगे। ऐसे कर कुरा के अपन 60+ ले जाते हैं। आते 32 नंबर। अब 32 नंबर आते हैं तो फिर अपने को याद आता है, हाँ अच्छा ये गलती हुई, गलती हुई। फिर क्या बोलता अपन? लिखने में प्रॉब्लम है। पास तो मैं कर लेता, लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप में से किसी एक बच्चे को भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे वो तो हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है,
और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? ध्यान से सुनने से और रेगुलरिटी से। ये दो चीज आपने कर ली, आपका अंडरस्टैंडिंग ओके है। अभी देखो ना, यहाँ पे क्लिक होनी चाहिए थी चीज, लेकिन ये गलती आपकी गलती नहीं है, ये गलती होना जरूरी है ड्यूरिंग द क्लास। यहां बेइज्जतियां कराओ ताकि वहां जाके नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हुआ ना, तो अब प्रोमिसरी नोट पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप संजीदगी से पहले रुकोगे, सोचोगे प्रोविजन क्या कहता है। इसमें लिख दिया यार, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी जिसमें अपन को लगे कि यार ये इनवैलिड है, लेकिन इसमें नाम नहीं लिखा और वो हमने ध्यान नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? पे मस्ट बी सर्टेन, याद है अपन ने पढ़ा था प्रोमिसरी नोट को? आपको समझ में आ रहा है क्या गलती हो गई आपसे? ओके, और क्या बचा? हो गए? क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, टू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? च्यू। करो फिर, दिख रहा है क्या अब? अरे ये तो हो गया ना, ये तो हुआ था ना। अच्छा, क्या हुआ? M owes money n, therefore he makes promissory note for amount in favor of n. For safety of transmission he cuts down. अब चलो, हाँ कॉपी कर रहे हो तो मुझे तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई, एक एक चीज जो मॉड्यूल में है। मैं तो पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही कॉपी करके आपको बताया जो मॉड्यूल में लिखा है। मैंने क्या नहीं कॉपी किया। हाँ हमारा ड्यूटी है और आपको भी करना है, लेकिन आपको ये चोरी नहीं करनी, ये बदमाशी है जो आप कर रहे थे। सब बच्चे अगर अपने उससे, भाई क्या होता है कहीं ना कहीं अपना विश्वास टूटता है यार कि यार इसको तो सारे जवाब आ रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो ये अच्छी बात थोड़ी है यार। और इसके आजू बाजू में भी जो बच्चे लोग देख रहे हैं ना, आपको बताना चाहिए अगर इस तरह की कोई वो करता है तो आपका ही नुकसान कर रहे हो आप लोग। हाँ भाई आंसर, भाई बराबर तरीके से आंसर बोल के बैठा है क्यों? वो तो मैं, मेरे को मालूम था यार ये कोई कोई तो बदमाशी करेगा, और कोई भी मेरी दिमाग में एक ही बंदा होता है कि यही हो सकता है। तो इसलिए मैं आया था बीच में, और इसलिए मैंने देखा कि यार अच्छा ये है वो इंसान, यही है वो। अब ये आपका मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब आपको कहाँ मिल जाएंगे? मॉड्यूल के पीछे आंसर्स दिए हैं, तो कैसे आंसर लिखना है पहले तो समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहे हैं आपको? है ना? अब हाउ टू राइट आंसर, इंस्टीट्यूट कैसे जवाब एक्सपेक्ट करता है, पहला काम तो, पहला कदम तो ये उठाओ आप कि उसके पीछे जवाब, उसको बड़ी संजीदगी से पढ़ो। ठीक है? क्योंकि आपको जवाब आता है। अब जब आप पढ़ोगे तो आपको ये आएगा समझ कि यार इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, कितना लेंथ चाहती है, किस तरीके से चाहती है कि हम उसे जवाब दें। और उस जवाब को आप क्या करना, एक बार लिख लेना अपनी नोटबुक में, देख कर लिखना, बिना देखे मत लिखो, देख कर लिखना। जहां आपकी कलम चलती है ना, वहां चीज यहां रुकती है। देखो एक क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, कभी अपन कुछ डिस्कशन कर रहे क्लास के दौरान, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ साथ में कुछ फोटो भी बना रहा हूँ इधर, तब न सिर्फ समझ आ रहा है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, फर्क पड़ता है, पेन चलता है तो। और अगर उसके साथ में आपने भी लिखना चालू किया, वो छप गया समझो। अगर 10 अपन ने वो किए, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स किए, 10 में से ऑन एन एवरेज 8 तो सभी के सही है। वो क्यों सही है? क्योंकि हमने कलम चलाई है ड्यूरिंग द क्लास। अगर सिर्फ आपने कहानी सुन के और घर चले गए होते ना, तो घर जाके तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हो आप। घर जाके पढ़ते तो क्या पढ़ते, कागज तो मैंने दिया ही नहीं, जो लिखा था वही था, और जितना अपन ने लिखा है ट्रस्ट में उसके बाहर कुछ है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आज के लिए छुट्टी कर दे क्या? चलो, कल जो है आपका कल का जो अपना सेशन रहेगा,
अच्छा हाँ, परसों परसों। क्योंकि नहीं, बट परसों तो इसलिए कि कल आप पढ़ोगे घर जाके। कितने लोग वादा करते हैं, आपको भगवान कसम है जो जो वादा कर रहा है, कितने लोग वादा करते हैं कि कल नेगोशिएबल खत्म करेंगे नोट से प्रिंट आउट मार के। भगवान कसम है हर उस आदमी को जो नहीं पढ़ेगा। पढ़ेंगे जाके। हाँ, इस चैप्टर को लोड मत लेना, इस चैप्टर को बैकलॉग में मत लेना, इकट्ठा मत होने देना। मुझे ऐसा लग रहा है इसको अपन ने बहुत अच्छे से समय देकर पढ़ा है। तो आप इसको कल का दिन आप सारे सब्जेक्ट छोड़ दो, पहले इसको खत्म करो। भाई ये भी आप प्रैक्टिकली एक चीज समझ लेना, हमारा तो अकाउंट्स का भी बाकी है, मैथ का भी बाकी है, अरे किसी का कितना भी बाकी है, इस बाकी तो इसने कर दिया ना आपको, रिजल्ट तो इसी ने खराब करा ना। तो समय तो इसको भी देना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है। यस। तो आपको कल का दिन, बस मैं आज तक मैंने आपसे समय नहीं मांगा, कल का दिन सिर्फ आप क्या करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दे दो। अगला संडे भी मैं आपसे मांगूंगा, एक दिन पढ़ो, बाकी 15-20 मिनट घर पे जाके रिवाइज करो। तो कल का दिन देने के लिए तैयार है क्या बॉस? यस। चलिए, तो कल हमारी फिर कोई क्लास अपन नहीं रख रहे हैं, कल आपको अपना प्रिपरेशन करना है। बट यार एक बार ये कागज है, ये प्रिंट ले लेना, तो कहीं ना कहीं मार्किंग में इजी रहेगा, और अपनी जबान में लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम मंडे को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे ओल्ड वर्जन से। तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप एक बार गो थ्रू करके आएंगे कॉन्ट्रैक्ट, और गो थ्रू क्या करना वो तो आपको आता ही है यार, ऑफर एक्सेप्टेंस ये वो बेसिक्स तो आते ही हैं। तो डायरेक्ट भी अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो चलेगा, है ना। थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो तो स्लो लेने लायक चीज ही नहीं है, वो तो आसान है काफी, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन वैसे तो आसान ही है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी आपने अगर ये संडे को खत्म कर दिया ना नेगोशिएबल, तो इसी नेक्स्ट वीक के बीच में ही मैं आपको जो बोल रहा था ना, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दूंगा, लिखेंगे करेंगे, तो एक सेशन बीच में ही रख लेंगे अपन, इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन संडे को खत्म करो यार, ताकि जो लिखने का खौफ है ना, इसको खत्म ही कर देते हैं अगले हफ्ते में। ट्रस्ट मी, एक 1.5 घंटे का सेशन अपन बैठेंगे ना, आप आपके अंदर ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा कि यार एक डर, मतलब काफी हद तक खत्म हो जाएगा, काफी हद तक। लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी तो हो, जवाब आना आपको चाहिए, लिखना कैसे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। निकल लो, जय श्री कृष्णा।